हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय 2021 में जो भी सावित्री व्रत होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी कब होने वाला है और कैसे होगा। तो कैसे होता है, इसका क्या महत्व होता है, सभी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चलिए दिखाती हूँ फिर कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि जो भी व्रत रहना चाहें नई सुहागिन औरतें और जो नहीं मतलब उठाई हैं वो भी उठा सकती हैं। तो जिस समय आप उठाना चाहें उस समय उठा सकते, क्योंकि अभी इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है तो आप उठा भी सकती हैं। और कोरोना काल में कैसे घर पे लॉकडाउन में व्रत रहना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, सब मैं बताऊंगी। तो चलते हैं फिर बताते हैं आपको कि कैसे व्रत रहना है। बोलो बरगद बाबा की जय। जय बरगदाही अमावस्या। तो चलते हैं। नमस्कार। तो फ्रेंड, इसको लॉकडाउन में करने के लिए एक टहनी मंगवा लीजिए। अगर आपके पास बरगद का पेड़ गमले में हो तो उसको रख लीजिए और सारी सामग्री ऐसे होती है देख लीजिए। और उसके बाद ये पूजा जो है 2021 10 जून को सुबह से शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप टहनी मंगा के घर पे ही गमले में लगा सकती हैं, या फिर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो तुलसी का पौधा तो होगा ही, वो भी नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति रख लीजिए और उससे समझे। और ये खरबूजा ज़रूरी होता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी उपलब्ध हो आप उसी से चढ़ाइए और सब कुछ जो भी फल मिल जाए आपको। ये देखिए गोली बरगद की बना लीजिए और पूड़ी बना लीजिए। अल्पना चावल का और आटे का पीस कर बना लीजिए उसमें। और कच्चे चने जो काले वाले होते हैं इसका बहुत महत्व होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ भी ना मिले तो कलश में ही एक पत्ते टहनी लगा लीजिए व्रत करके का, और उसी से पूजा करिए। अगर हो सके तो आप बाहर अगर जा सकते हैं तो जा सकते हैं, इतने फिर घर में ही इस तरह लॉकडाउन पे करिए घर पे। और फिर इसी बार पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद फिर आप कच्चे चने को 12 लेकर और उसके बाद फिर ये कहानी सुनिए। तो उसमें थोड़ा सा फूल लेकर और फिर माला वाला चढ़ाकर सारी चीज़ें चढ़ाकर उसके बाद फिर माला चढ़ा दीजिए। पूड़ी जो बनाई है वो चढ़ा दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए और रील से बनाकर माला 2 गौरी चढ़ा दीजिए और सारे सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए, बिंदी, चूड़ी, रुमाल। अगर आपके पास साड़ी है तो साड़ी चढ़ा दीजिए। अगर खरबूजा फल जो भी मिलता नहीं तो उसकी जगह पे पैसा चढ़ा दीजिए और फिर दान कर दीजिएगा जो भी मिले, चूड़ी उड़ी जो आपके पास लॉकडाउन में उपलब्ध हो। और पंखा भी, अगर आप पंखा नहीं बना सकते तो कागज़ का पंखा बना लीजिए या पत्ते से ही पंखा बना लीजिए। फिर देखिए, तो चलिए फिर कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो,
मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। उसने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया था।
सो फ्रेंड, ये थी व्रत सावित्री की कथा और ये सत्यवान की। तो ये और उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर आप फेरे ले लीजिए और फेरे लेने के बाद जो कच्चा धागा रहता है रील का, चाहे कच्चा धागा वैसे मिल जाए तो उसी से आप 12 चना लेकर और 12 फेरे करिए और उसके बाद उसमें एक एक चने डालते रहिए। जब 12 फेरा हो जाए तो फिर आप बैठकर और जो कली रहती है बरगद में निकलती है, अगर आपके पास है तो, नहीं तो 12 चना ही केवल निगल लीजिए। अगर लॉकडाउन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसको लेकर आप खोल कर एक छीलिए उसमें, और चाहे वैसे ही 12 चना लेकर साथ में ही इसको निगल लीजिए पानी से, और फिर उसके बाद बरगद की गोली खा लीजिए। फिर जो आप हार मतलब दिल का बनाई थी माला, उसको आप एक दूसरे को चढ़ाइए और सिंदूर लगाइए। अगर नहीं है तो गौरी जी के लगा के अपने चढ़ा कर और माला अपने पहन लीजिए और गौरी जी को भी पहना दीजिए। और इस प्रकार हम लोग की पूजा समाप्त हो जाती है। और फिर इतनी देर व्रत रहने के बाद आप घर पे चने की सब्जी, पूड़ी जो भी आप बनाई हो बरगद की सब खाइए और कोछे में लेकर। अगर सास ससुर साथ में रहते तो उनके पैर छू लीजिए, पति के पैर छू लीजिए और आपका व्रत हुआ पूर्ण। और बोलो बरगद बाबा की जय। तो फ्रेंड, अब वीडियो रखती हूँ और जो भी जानकारी आपको चाहिएगा कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगी, जल्द ही बता दूंगी। अगर उसके पहले व्रत के पहले आपको चाहिए जानकारी तो उसको भी मैं आप कमेंट करिएगा तो मैं तुरंत बता दूंगी कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।